हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। गाइस, पहले हम चलो क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट where the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel and कोइंसिडेंट। तो आपको देखना है कि ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी आपका जो पेयर होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा आपका पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा। अब ये तीन चीज़ें हैं क्या, पहले हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है गाइस। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, क्या होता है आपकी जैसे दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ। ओके, तो आपको क्या हो रहा है कि जैसे इंटरसेक्टिंग है आपका इंटरसेक्टिंग, तो आपको पता है हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। हम ऐसे ग्राफ बना लेते हैं एक, और जैसे उन ग्राफ में जो पॉइंट निकलते हैं उसको ड्रा करते हैं, और जहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम बोलते हैं ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ है, कि जो दो इक्वेशंस थी हमारी, उन दो इक्वेशंस ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ थी वो मिल जाती हैं। तो जब भी हमें इंटरसेक्टिंग हमारा पॉइंट आएगा, तो इंटरसेक्टिंग को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसमें हमें कौन सा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट एट टू द पॉइंट हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स मिल जाते हैं। यूनिक मतलब एक ही हमें वैल्यू मिलती है, एक्स की एक वैल्यू मिलती है और वाई की भी हमें एक ही वैल्यू मिलती है। सेकेंड हमारा आता है पैरेलल के लिए। तो पैरेलल, हाँ, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा एक्सरसाइज 3.1 में था आई थिंक। तो वहां पर क्या था, आपको जैसे दो इक्वेशंस थी, तो दो इक्वेशंस को जब आपने ड्रॉ किया था तो वो लाइन पैरेलल हुई थी, राइट गाइस। तो पैरेलल, इसको हम बोलते हैं पैरेलल ग्राफ। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो जो दो इक्वेशंस होती हैं हमारी वो पैरेलल बन जाती हैं, राइट। तो इसमें से हमें देखो, अगर ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो हमें पॉइंट्स तो मिलेंगे नहीं। तो इसको हम बोलते हैं, जो पैरेलल ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, कि जहां पर हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो आपको पैरेलल को आप नो सोल्यूशन भी बोल सकते हो, इंटरसेक्ट को आप यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हो। और तीसरा आपका आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है बेसिकली, कि जैसे आपके पास दो आपका एक इक्वेशन है, जो उसकी ये पॉइंट्स लेकर ये लाइन आपने ड्रॉ किया, और जो दूसरी इक्वेशन थी आपकी, वो भी इसी लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं उसके। तो मैं मतलब कहने का कि जहां पर आपके दोनों इक्वेशंस के पॉइंट लाई करते हो, उस ग्राफ को आप बोलोगे कोइंसिडेंट ग्राफ बोलोगे, ठीक है। और कोइंसिडेंट में आपको क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कैसे? क्योंकि ये पॉइंट आपके दोनों इक्वेशंस यहीं पर लाइन कर राई कर रही है, तो आपको पॉइंट कहीं पे भी मिल सकते हैं। सॉरी, इसको यूनिक नहीं, सॉरी, इनफाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों मिलते हैं? बेसिकली आपके जो एक्स और वाई के जो पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जो दोनों इक्वेशंस थी वो सेम लाइन पे ड्रॉ कर रही हैं, तो इसीलिए आपके जो पॉइंट्स होंगे वो कहीं भी भी हो सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है गाइस। चलो बैक टू द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आपको बताना है, ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें इंटरसेक्टिंग है, कौन सी आपकी जो इक्वेशन है वो पैरेलल है, और कौन सी आपकी जो इक्वेशंस है वो आपकी कोइंसिडेंट इक्वेशन है गाइस, ठीक है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी इक्वेशन क्या है? बेसिकली आपका ये फंडा ये भी बहुत ईजी है समझने वाला। अगर आपका जैसे आपकी दो इक्वेशंस, मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। आपकी इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यही आपकी एक इक्वेशन होती है जिसमें आपके a b और c जो आपके वो नंबर्स होते हैं ना, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ले लिया, ठीक है गाइस। आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी, हर जो भी आपको क्वेश्चन दे वो ऐसी दो इक्वेशंस आपको दी होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है आपका, राइट। वापिस समझो आप, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और मतलब इसकी जो टर्म्स आ रही है रेशियो में वो इसके बराबर नहीं आ रही, तो वो आपकी कौन सी लाइन होगी? वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी।
मेक श्योर आप इसको अपने माइंड में बिठा लो। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, वो आपकी लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है गाइस। फाइन। सेकंड आपका आता है पैरेलल। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ, अगर मतलब पहली जो दो रेशियो है वो इक्वल हुई और वो c1/c2 के इक्वल नहीं होती, मतलब पहली जो अगर दो इक्वल हैं बट वो तीसरे के इक्वल नहीं है, तो वो आपकी होगी पैरेलल लाइंस, वो आपका पैरेलल लाइंस होगी गाइस। ओके। तीसरी आपकी आती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट सेम है। कोइंसिडेंट में क्या है? मैनी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है, राइट। तो आपका इसमें क्या होगा? तीनों बराबर होंगे, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर आता है तो आपका वो कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है गाइस, तो इन तीनों चीजों को आपने अच्छे से समझना है। तो इस जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इन्हीं तीन चीजों के ऊपर है गाइस। ठीक है, अब आप ओरली इसका आंसर दे सकते हो फटाक से। ठीक है, चलो चलते हैं। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन पकड़ते हैं। पहली इक्वेशन में जल्दी से बताओ मुझे a1 क्या आएगा? a1 आपका क्या आएगा? 5। b1 क्या आएगा? b1 आएगा आपका -4। c1 क्या आएगा? c1 आपका आएगा यहाँ पर 8, राइट। चलो a2 क्या आएगा? 7। b2 क्या आएगा आपका? 6। c2 क्या आएगा आपका? -9। आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमने क्या बोला था? हमने बोला था अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, पहले आपने a1/a2 और b1/b2 देखना है। अगर ये नहीं होते फिर आप इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते हो। अगर ये इक्वल होते हैं फिर आप मूव करोगे c1/c2 पे। ठीक है, चलो तो a1/a2 ठीक है क्या है आपका? 5/-4, राइट। b1/b2 क्या है आपका? 7/6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ऑब्वियस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 गाइस। ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं सो द लाइंस आर intersecting, that is they intersect at a point, they intersect at a point। तो देखा कितना इजी था। तो आपने बस ये चीज माइंड में अपना बिठा के रखनी है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग होगी, ये दोनों इक्वल है, थर्ड के नहीं इक्वल तो वो पैरेलल, अगर तीनों इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में मुझे बता दो जल्दी से कि a1 आपका क्या होगा? a1 आपका होगा 9। a2 क्या होगा? सॉरी b1 क्या होगा? b1 आपका होगा 3। c1 क्या होगा? c1 होगा आपका 12। उसी तरह a2 क्या होगा? a2 होगा 18। b2 क्या होगा? b2 होगा आपका 6। सॉरी दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, b2 होगा आपका 6। c2 क्या होगा आपका? c2 होगा 24 होगा, राइट गाइस। चलो देखते हैं a1/a2 इक्वल टू कितना आएगा? 9/3। इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3/1 आ रहा है। ठीक है गाइस, b1/b2 देखते हैं। तो b1/b2 कितना आएगा? 3/6। ओहो शायद आई थिंक गलती होगी थोड़ी सी, रुको वापस कर लेते हैं। a1/a2 कितना आ रहा है आपका? a1 आपका 9, a2 आपका 18, तो ये आया 1 9 1 9 2 18, तो ये आया 1/2। ठीक है, तो b1/b2 भी देख लेते हैं कितना आएगा? 3/6। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं। अब आप c1/c2 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो c1/c2 क्या आएगा? c1 कितना है? 12 और c2 कितना है? 24। 12/24 विच इज ऑल्सो 1/2 के इक्वल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, therefore so the lines are coincident। ठीक है गाइस, देखा तीनों इक्वल आ रहे थे, लाइन कोइंसिडेंट होगी। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका क्या था? 6 -3 और 10। ठीक है, तो a1 कितना आ जाएगा आपका? 6, b1 आपका आएगा -3 और c1 आपका आ जाएगा 10, राइट गाइस। उसी तरह a2 आपका आ जाएगा, a2 आप देख रहे हो, a2 आएगा 2, b2 आपका आ जाएगा -1 और c2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 9,
ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं कैसे होगा। तो A1/A2 विच इज इक्वल टू 6/2, 6/2। तो हम देखते हैं ये 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ रहा है 3/1 आ रहा है। उसी तरह हम B1/B2 देखते हैं, तो B1/B2 कितना आया -3/-1 विच इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, C1/C2 कितना आ रहा है आपका, C1/C2 आ रहा है 10/9। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका A1/A2 आ रहा है वो इक्वल किसके है, B1/B2 के है, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, अब लिख सकते हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, राइट गाइज। तो आप लिख रहे हो सो द लाइन्स आर पैरेलल। ओके गाइज, तो ये था गाइज इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन। कमेंट जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो गाइज। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। और प्लीज बेल आइकन को प्लीज पक्का प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।